नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करें क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करें। उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। आज पार्ट 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसमें पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस लिए थे। आज रिमेनिंग जो वीडियो में है वो वाइंड अप करेंगे। टोटल 16 क्वेश्चंस मीन्स टोटल 11 क्वेश्चंस वाइंड अप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हुए कुछ डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। जो डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे देखें। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। मतलब आप ये मान लीजिए, ये मैंने थंबनेल लगाया, पेपर में आएगा यहीं से, मतलब पढ़ कहीं से भी लेना, पेपर में इस वीडियो से क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब लैंग्वेज जो बनेगी वो इन्हीं से बनेगी। तो इन क्वेश्चंस को देख लें और फटाफट से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस तक मैंने वाइंड अप कर लिया, 6 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, यानी वाटर लेवल से 10 मीटर अबव है। ये लो भैया, वाटर लेवल से 10 मीटर अबव कोई एक शिप है। ये शिप है वाटर मीटर 10 मीटर, दैट इज 10 मीटर अबव। फिर आपको कह रहा है कि ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल इज 60 डिग्री। एक हिल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। कहाँ से? 10 मीटर अबव से। तो ये 10 मीटर अबव से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन कह रहा है जैसा आप बोल रहे हैं वैसा। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिल गया 60 डिग्री। दिस वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 डिग्री, राइट। आपको फर्दर कह रहा है ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ ए हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री एज 30 डिग्री। मीन्स जिस पॉइंट से वो कम्युनिकेट कर रहा है, मीन्स जिस पॉइंट पे वो वहाँ खड़ा है, टॉप स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, तो वहाँ से शिप से ही हिल को ऑब्जर्व कर रहा है। शिप के ऊपर से ही वो हिल के बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी फुट ऑफ द बेस ऑफ द हिल। तो यहाँ बेस ऑफ द हिल के रिस्पेक्ट में आप लोग यहाँ पर इस पॉइंट को आप देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज़ 30 डिग्री, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 डिग्री। तो आप लोगों को जो भी कहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल, यानी इस हाइट की ये हाइट भी फाइंड आउट करनी हिल की, और ये डिस्टेंस शिप का और हिल का बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना। चलो दोनों फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट लेके चल रहे हैं ए, बी, सी, डी एंड देन फर्दर ई। नाउ अब आप लोग इनको बी और सी को ज्वाइन कर रहे हैं और अब आप लेके चल रहे हैं। सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि ये जो 30 डिग्री ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, दिस वन इज आल्सो 30 डिग्री। अब आप लोग यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है एन ट्राइंगल आप लेके चल रहे हैं ए डी ई। आप मीन्स इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और यहाँ एंगल बाय डिफॉल्ट कितना है 90 डिग्री। तो ए डी में बात करेंगे तो ए डी में परपेंडिकुलर बेस की बात कर रहे थे। और देखो ये 10 मीटर, तो दिस वन इज आल्सो 10 मीटर, दिस वन इज आल्सो 10 मीटर। ये क्वेश्चन का पॉइंट से ढंग से देखेंगे। अगर वो शिप की हाइट है जो 10 मीटर है तो ये डी सी अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल विच इज आल्सो इक्वल होता है। तो यहाँ पर अपन 10 मीटर ये भी हो गया। तो यहाँ लेके चल रहे हैं 10 60 डिग्री और परपेंडिकुलर बाय द बेस होता है पी बी पी एच एच बी। तो ये ई डी बाई ए डी। अब आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जो ए डी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बी सी की इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए डी और बी सी इक्वल है। अब आप लोग थोड़ा सा समझने की जरूरत ये पड़ेगी कि ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं और दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव ही कॉमन साइड को फाइंड आउट करना फर्स्ट। तो ये ए डी और बी सी दोनों कॉमन है और दोनों ही अपने आप में इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। 1060 कितना होता है √3, और ई डी अपने को नहीं पता और ए डी भी नहीं पता, बट अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ए डी है, ए डी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो ए डी आप कैलकुलेट करेंगे, ए डी और बी सी दोनों को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए डी विच इज ई डी बाई √3। ये आपके पास आ गया। आप चाहे तो रैशनलाइज कर लें और नहीं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया अपने, दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट, राइट। नाउ अब अगला ऑब्जेक्टिव है सेकंड। आप ट्राइंगल जो लगा रहे हैं वो ट्राइंगल लगा के देख रहे हैं। इन ट्राइंगल ये आपके पास पूरा हिल साइड है, हिल है, ठीक है। इन ट्राइंगल आप लेके चल रहे हैं ए बी और सी, ये भी आपके पास 90 डिग्री है। तो ए बी सी लेके चल रहे हैं, क्या लगेगा 10-30 डिग्री। 10-30 होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज़ ए बी बाई बेस विच इज़ बी सी। 10-30 होता है 1/√3 और ए बी आपके पास है दैट इज़ 10 मीटर। 10 और बी सी नहीं पता, तो बी सी का आप क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बी सी इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, तो बी सी इक्वल्स टू 10 √3, और ये सब मीटर में डेटा है।
तो ये बी सी आपके पास आ चुका है, ये बी सी आपके पास आ चुका है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट समझने की है कि आपके पास बी सी कैलकुलेट कर लिया और ए डी बी सी दोनों सेम है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी और बी सी इक्वल है तो आप इक्वेट करेंगे विच इज़ ई डी बाई √3 एंड देन बी सी विच इज़ 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी इक्वल्स टू 10√3 इंटू √3 विच इज़ 10 और √3 दैट इज़ 3, तो 10 3 ज़ा 30 और ये आपके पास आ गया ई डी। तो ई डी इक्वल्स टू 10√3 और 30 आपके पास आ गया 30 मीटर। तो ई डी आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 30 मीटर, ई डी 30 मीटर। तो हिल का हाइट टोटल 40 हो जाएगा। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं हाइट ऑफ द हिल। सो हाइट ऑफ द हिल विच इज़ ई सी, और ई सी मिल बना है दैट इज़ ई डी प्लस डी सी। ई डी दैट इज़ आपने कैलकुलेट कर लिया 30 मीटर और डी सी विच इज़ 10 मीटर, तो 30 और 10 विच इज़ 40 मीटर। तो यहाँ एक आपका एक बड़ा सा सिंपल सा पार्ट फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर लिया। सेकंड आपको बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन, तो आपको बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन हिल फ्रॉम द शिप, हिल फ्रॉम द शिप विच इज़ बी सी और ए डी दोनों इक्वल है। तो आप यहाँ मेंशन कर रहा हूँ बी सी इक्वल्स टू ए डी, और बी सी और ए डी इक्वल है और इसका रेस्पॉन्स कितना आ गया, बी सी और ए डी का रेस्पॉन्स आपके पास आ गया दैट इज़ 10√3 मीटर। और ये मैं समझता हूँ √3 का वैल्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन नहीं है तो आपने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये मैं समझता हूँ ये दो रेस्पॉन्स आपने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया और दोनों ही रेस्पॉन्स क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 अपन लेके चल रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कुछ डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। बच्चे ऐसे डेरिवेशन और डरावने सिंबल्स देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराने का कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सिंपल करते हैं, क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ते हैं और क्वेश्चन ढंग के पढ़ने के बाद ही उस क्वेश्चन को प्रॉपर, क्योंकि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है और डायग्राम अगर प्रॉपर सही बन गया तो क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम ए विंडो h मीटर हाई अबव द ग्राउंड, यानी h मीटर अबव एक विंडो है, दिस वन इज द विंडो, तो ये h मीटर अबव है, दिस वन इज द h मीटर अबव, ये एक विंडो है, ठीक, ये इस पोजीशन पे विंडो है, राइट। अब आपको ये कह रहा है कि ऑफ ए ग्राउंड हाउस इन ए स्ट्रीट, द ऑफ ए विंडो ऑफ ए हाउस इन ए स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली। जो अभी अपने हिल और वो शिप का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है बट आपको डेरिवेशन फॉर्म में दे रहेगा ये क्वेश्चन, तो आपको बस घबराना नहीं। ये गिरे एक स्ट्रीट में और आपको बोल रहा है फुट ऑफ द अनदर हाउस अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई रेस्पेक्टिवली, शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज, हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस की आपको फाइंड आउट करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लिया आपने। ये आपके पास क्या हाउस है, क्या मेंशन कर देता हूँ मैं, दिस वन इज द हाउस और दिस वन इज द विंडो, ये विंडो। तो यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दोनों बन रहे हैं और दोनों हमेशा किसके साथ बनते हैं हम सबको पता है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अप्रोप्रिएट कर लेता हूँ और ये अपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, दिस वन विच इज़ ऑलरेडी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, ये बीच में स्ट्रीट कंसिडर कर लीजिए, एक विंडो है और वहाँ से सामने स्ट्रीट हाउस है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना थीटा और इसी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ टॉप पर ही विंडो पर बात कर रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है विच इज़ फाई, दिस वन इज़ द फाई, दिस वन इज़ द फाई। और ये जो फाई बना है, इसी फाई, इस एंगल को फाई बोलते हैं। एंगल में फाई, थीटा, ईटा, बीटा, जीटा कुछ भी पॉसिबल है, तो कुछ भी आ सकता है, प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस वन इज आल्सो फाई। तो यहाँ से आपका जो डेटा बन गया है ये फाई, और ये h मीटर अबव है तो दिस वन इज आल्सो h मीटर, दिस वन इज आल्सो h मीटर। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कुछ पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, दैट इज A, B, C और ये D एंड देन फर्दर E। नाउ अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आपको जो पूछा है हाइट ऑफ द हाउस पूछा है और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल,
ADE जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सिमिलर इसी तरह से इन ट्रायंगल दैट इज tan थीटा और परपेंडिकुलर विच इज ED और बाई AD, और यहाँ से AD कैलकुलेट कर रहे हैं, AD विच इज ED बाई tan थीटा और ED बाई tan थीटा, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर ली। नाउ सेकंड वन आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट क्या है देखते हैं। एन ट्रायंगल AB और C, ABC की बात करेंगे, दैट इज tan phi, tan phi होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज AB बाई BC, tan phi लेके चल रहे हैं, tan phi AB यहाँ मेंशन है विच इज H और BC अपने को कैलकुलेट करना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का विच इज H बाई tan phi आपके पास आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हो चुकी है, सेकंड इक्वेशन। अगेन आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको AD और BC दोनों इक्वल है तो यहाँ मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या मेंशन करेंगे, AD विच इज इक्वल्स टू BC, AD और BC दोनों इक्वल है तो AD का वैल्यू हो जाएगा दैट इज ED बाई tan थीटा है ना, tan थीटा और इक्वल्स टू H बाई tan phi, और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ED कैलकुलेट कर लेंगे, ED विच इज H, tan थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज tan थीटा और डिनोमिनेटर में है tan phi। क्वेश्चन में देखो आपको कोट फाई दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोट फाई दे रखा है, तो आप चाहें तो यहाँ से 1/10 जो कि 1/10 आ रहा है इसको आप कोट भी मेंशन कर सकते हैं। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ H tan थीटा और ये 1/10 विच इज कोट होता है तो कोट और फाई, ये H tan थीटा कोट फाई मेंशन कर दिया, ये ED का रेस्पॉन्स आया। ना अपने को EC कैलकुलेट करना, EC विच इज हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, सो हाइट ऑफ द हाउस विच इज अपोजिट हाउस, एक ही बात, हाउस जो कि अपोजिट है ना, चलो मैं इस पर वर्ड भी अपोजिट ही वर्ड यूज कर लेता हूँ, अपोजिट हाउस जो कि EC है दैट इज EC और EC मिलके बना है दैट इज ED प्लस DC, ED अपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया दैट इज H tan थीटा कॉट फाई और प्लस DC क्या है, DC इज H, तो ओवरऑल आपका जो H कैलकुलेट कर लेंगे, H कॉमन ले लिया और यहाँ पर इसका पहले मेंशन करो 1 प्लस tan थीटा एंड देन कॉट फाई, तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल सा पार्ट EC और एक बहुत ही सिंपल सा दैट इज़ हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस जो क्वेश्चन में डिमांड था वो आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा पार्ट कंप्लीट हो गया, एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन लगता है और ये बच्चे इसमें क्या ऐसे थीटा वेरिएबल देख के अल्फा बीटा थीटा देख के घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगेन क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, क्वेश्चन ढंग से सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है भैया, एक ग्राउंड पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसा बोलते हैं वैसे डायग्राम बनाते जाओ ताकि क्या क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। एंगल पे ग्राउंड पे कोई पर्टिकुलर बोल रहा पॉइंट ए है, ठीक है भैया, पॉइंट ए, दिस वन इज द पॉइंट ए, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ग्राउंड इज 60 डिग्री, किस पे, एरो जेट प्लेन का। ये लो भैया जेट प्लेन यहाँ बना रहे हैं अपन, ये यहाँ पर कोई ये पर्टिकुलर जेट प्लेन है, मैं मेंशन कर देता हूँ जेट प्लेन, दिस वन इज द जेट प्लेन। अब आप लोग यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दिस वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन और फर्दर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेट प्लेन ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से 60 डिग्री है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 डिग्री। आपको अगर आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड का फ्लाइट है, ये लो भैया फ्लाइट 15 सेकंड का कुछ पर्टिकुलर फ्लाइट लिया, ये दिस वन इज द फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड का फ्लाइट लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री और मीन्स, और इफ द जेट प्लेन फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट ऑफ द 1500 मीटर, मीन्स कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, तो आप ये इसको जो हाइट है वर्टिकली कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है दैट इज 30 डिग्री, व्हाट 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, दैट इज दिस वन इज द 30 डिग्री, प्रीवियस 60 डिग्री था, नाउ 30 डिग्री हो गया। और हाइट क्या है एक्चुअली आपकी जो जेट प्लेन की वो है 1500√3 मीटर और ये भी रेस्पॉन्स है 1500
√3 मीटर। दोनों हाइट सेम है क्योंकि वर्टिकल प्रॉपर ये इस तरह कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है वो, ठीक है। तो आपको बोल रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन की स्पीड निकालनी। तो आप देखोगे ये जो डेविएशन हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो डेविएशन हुआ है, जो पोजीशन थी यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन दैट इज दिस, और ये वर्टिकल पोजीशन दिस, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लिया उसने 15 सेकंड लिया। तो यहाँ का जो डेटा दे रखा वो डेटा 15 सेकंड दे रखा। देखो डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम दे रखा है। आप इस लेंथ को डिस्कस 15 सेकंड से नहीं बोल सकते, ये टाइम है। तो उसको अपन जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो अपन जो भी स्पीड डिस्टेंस और टाइम का जो भी रिलेशन है वो यूज़ करके यहाँ से अपन डिस्टेंस और स्पीड दोनों भी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी अपन चल रहा है क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मेंशन कर देते हैं। ए दिस वन इज द बी, सेकंड बी, और दिस वन इज द सी, एंड देन फर्दर डी, एंड लास्ट ई पॉइंट आपके पास आ गया। नाउ अब आप लोग यहाँ पर जो 15 रेस्पॉन्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी और सी लेके चल रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में आप लोग अगर देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का ही रिलेशन है, तो दैट इज tan 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर विच इज़ बी सी और बाई ए बी। और एक चीज़ अब देखो मैं वापस बता रहा हूँ, प्रीवियस सारे क्वेश्चंस मैंने अब तक के जितने भी कराए उन सब क्वेश्चन में एक फॉर्मेट फॉलो रखा है कि आपको इन ट्राइंगल्स में हमेशा एक चीज़ देखने की कॉमन क्या चीज़ आ रही है। दो ट्राइंगल जो ले रहे हैं उन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या आ रहा है, तो ए बी सी और ए डी ई, दो ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई, इन दोनों ट्राइंगल में बी सी और डी कॉमन आ रहा है। बी सी और डी कॉमन आ रहा है, ऑलरेडी ये दोनों कॉमन आ रहा है, और ये दोनों ही गिवन है क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं अपने को हेल्प करेंगे। तो कैसे करते हैं देखो, tan 60 डिग्री विच इज़ √3, बी सी अपने को पता है 1500 √3, एंड देन आपके पास ए बी, ये दिस वन इज़ द ए बी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो ए बी का जो वैल्यू आया विच इज़ 1500 मीटर। ए बी अपने पास आ चुका है 1500 मीटर। तो ए बी तो अपनी ये इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ए बी अपन ने कैलकुलेट कर लिया, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो ए बी अपने पास आ चुका है, ठीक है। दिस वन इज द ए बी। नाउ अब आप लोग यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्राइंगल ए डी यूज़ करेंगे, और ए डी में लेके चल रहे हैं दैट इज tan 30 डिग्री, और tan 30 है ई डी बाई बेस है दैट इज ए डी। tan 30 है 1/√3, और ई डी आपके पास है विच इज़ 1500 √3, और ए डी बन रहा है दैट इज़ ए बी प्लस बी डी से, ए बी प्लस बी डी से बन रहा है। तो एक काम करें, अभी ए डी को ए डी रखें क्योंकि दोनों ही टर्म अपने को नहीं पता है, और नहीं पता है तो एक काम करते हैं, इसको ए डी को ए डी ही रखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दिस वन इज़ द ए डी, और ये रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 √3 इंटू √3, और ये हो जाएगा 1500 √3 इंटू 3, और ये 4500, और ये आ गया आपके पास ए डी, और ये है मीटर। ये 4500 मीटर आपके पास एडी आ चुके हैं। अब आपने एडी कैलकुलेट कर लिया है, तो एडी कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स रहता है वो रेस्पॉन्स रहता है एबी, और एडी आपके पास आ गया तो आपने बीडी कैलकुलेट करना है, क्योंकि डिस्टेंस बीडी का आ जाएगा, टाइम मिला तो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन यूज़ करके अपन स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बीडी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीडी कैलकुलेट करने के लिए आप देखते हैं कि बीडी जो रिलेशन होता है वो बीडी कहाँ से आ जाएगा, एडी माइनस ए बी। तो ए डी विच इज़ 4500 मीटर माइनस ए बी है 1500 मीटर, तो रिमेनिंग रेस्पॉन्स रह गया 3000 मीटर विच इज़ बी डी 15,000 मीटर। बी डी आपके पास 15,000 मीटर आपके पास आ गया। अब जब बी डी आपके 3000 मीटर आ चुका है तो आप अपने को क्या एक्चुअल कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन जेट प्लेन कैलकुलेट करना। तो मेंशन करते हैं स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, स्पीड होता है क्या एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस अपने पास ऑलरेडी है 3000 मीटर और टाइम है 30 सेकंड्स, यस सॉरी 15 सेकंड। तो यहाँ 15 ये शॉर्ट फॉर्म है सेकंड। अब आप लोग देखेंगे 15 से ये 15 2 जा 30 और ये रिमेनिंग रह गया, दैट इज़ 200
मीटर पर सेकंड, ये 200 मीटर पर सेकंड। और जनरली अपन जानते हैं कि जेट जो डेटा होता है, जेट और कोई प्लेन हो गया कुछ समथिंग, तो वो की उनकी स्पीड्स यूजुअली किलोमीटर पर आवर्स में होती है। तो अपन ये मीटर पर सेकंड में, ये डेटा भी गलत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो आपका ये डेटा भी परफेक्ट है। बट अगर आप यूजुअली अपन जनरली समझते हैं कि कार चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए अपन उस डेटा को जो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 200 मीटर पर सेकंड को आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 4 जा, और ये 18 4 जा आ जाएगा 720, और ये आपके पास 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका स्पीड ऑफ द जेट प्लेन आ चुका है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर। और ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने यहाँ पर भी ये भी वाइंड अप कर लिया। ये जेट प्लेन वाले क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आ जाते हैं। और इनमें कैसे केस स्टडी बना लेते हैं, इनमें इनकी बीच की जैसे बीडी पहले डिस्टेंस पूछ लेगा, देन फर्दर स्पीड पूछ लेगा, और पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर केस दे देगा कि 15 सेकंड लगा, फिर आपको कह देगा कि आफ्टर 20 सेकंड उसकी क्या पोजीशन रहेगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को वो यूजुअली घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो थोड़ा सा डेटा आपका और डायग्राम परफेक्ट है और कॉन्सेप्ट प्रॉपर है, तो आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो सारे डरावने क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, देखो आप चेक कर सकते हैं। अब ये क्लाउड वाला क्वेश्चन है, ये क्लाउड वाला क्वेश्चन है। यहाँ बच्चे यूजुअली इस पर गलती करते ही करते हैं, और ये मिस्टेक आप मान के चलो कि ये यूनिवर्सल बच्चों में मिस्टेक करना। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे करा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। और रेगुलर अपडेट मिलेगा तो बहुत ही शानदार सीरीज लेके चल रहा हूँ मैं अभी कमिंग डेज में। और भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि सर बोर्ड, अगर मैंने ये वीडियो देख ली तो मेरे बोर्ड एग्जाम मेरे बहुत ही शानदार पूरे नंबर से कंप्लीट हो गए, पूरे से पूरे 100 आउट ऑफ 100। ये लाइन याद रख लेना। 100 मीन्स अगर आपका 80 का पेपर है तो 80, और अभी 20 अभी आप वीडियो देखोगे तो अभी प्री बोर्ड्स में अच्छा करोगे तो नो डाउट इंटरनली भी आपका 20 आउट ऑफ 20 चला जाएगा। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100। तो वीडियो को जरूर देखें, और बहुत ही शानदार कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलो अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, ये बहुत ही वर्ड यूज किया शानदार, रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, ये जो भी आपको दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पर एक पहला तो कि एक हाइट ऑफ द क्लाउड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक, ये कोई पर्टिकुलर लेक है उससे h मीटर अबव अपन यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते, तो दिस वन इज द h मीटर अबव। आप डायग्राम देखें, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डायग्राम उसी हिसाब से बना रहा हूँ। ये h मीटर अबव कोई पॉइंट है, h मीटर अबव कोई पॉइंट है, इससे आप लोग यहाँ पर कह रहा है कि एक क्लाउड है, दिस वन इज द क्लाउड। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्लाउड है, ये कोई क्लाउड है, दिस मैं इस पर मेंशन कर देता हूँ, दिस वन इज द क्लाउड। ये क्लाउड है, इसका h मीटर अबव कुछ पॉइंट से अपन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज अल्फा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, विच इज अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। और यहाँ से, और ये लेक है, लेक में थोड़ा सा इसको डायग्राम को यहीं पहले प्रॉपर बना लेते हैं, फर्दर फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को पहले बना लेते हैं प्रॉपर, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। चलो अब आपको कह रहा है h मीटर अबव जो पॉइंट है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपका ये जो देखो इसके बिलो, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, और इसमें आपको थोड़ा सा देखो ये h मीटर अबव ये लेक है, और लेक का ये वाटर लेवल है, दिस वन इज द वाटर लेवल। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी आप लोग समझ जाएंगे कि ये वाटर थोड़ा सा मैंने डार्क कलर का बनाने की कोशिश की है, जिससे बच्चा समझ सकता है कि हाँ सर ये वाटर लेवल है, ये लेक है, ठीक है। चलो ना अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा जो पॉइंट है वो उन पॉइंट्स को पर्टिकुलर वापस समझते हैं क्या कहता है। हाँ अगेन मैं क्वेश्चन पूरा रीड कर रहा हूँ। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो मैं एक ये डेरिवेशन का क्वेश्चन है,
इसी का सिमिलर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया, मैंने इसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस वीडियो में मेरे पास है, तो आप देख सकते हो सेम थ्योरी क्वेश्चन और सॉरी डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दोनों सेम टाइप के बट चीज़ें कुछ अलग अलग पूछ रहा है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड बनाए हुए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस क्वेश्चन पे आने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि पहले बहुत बार बोर्ड पेपर में पूछा गया। तो यहाँ इस पर्टिकुलर h मीटर हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबोव ए लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब लेक के अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये तुम कहोगे सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या भला है भैया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है पानी के अंदर, वाटर लेक के अंदर जितने क्लाउड वाटर से अबोव है, क्लाउड वाटर से अबोव है, उतना ही उसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, वाटर के बिलो बनेगा। ये वर्ड ही आपका इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो क्लाउड है, जैसे ये लेक है, यहाँ से h मीटर अबोव यहाँ पर है, कहीं h मीटर अबोव कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, वहाँ से क्लाउड को आप यहाँ देख रहे हो, तो जितनी ये टोटल वर्टिकल हाइट हो गई, मीन्स वर्टिकल हाइट दिस टू दिस, ये वर्टिकल हाइट है, इस वर्टिकल हाइट से आपका जितना ये जो हाइट बन रहा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ, ये h मीटर अबव पॉइंट है और ये भी h मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये h मीटर अबव है, और ये क्लाउड यहाँ पर आप क्लाउड h मीटर से अबव इस पर मान लीजिए ये x है, कितना है, ये x है, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस बना वो x प्लस h है। तो आप यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बनाएंगे ना, ये वाला डिस्टेंस, यानी जो बिलो वाटर बनेगा, क्या बनेगा, बिलो वाटर बनेगा, वो कितना बनेगा, तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस बनेगा, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बनेगा, वो बनेगा x प्लस h मीटर, x प्लस h, जितना वाटर के अबव होगा उतना ही वाटर के बिलो बनेगा। ये ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, दिस वन इज दैट बीटा एंगल बना, कितना बना, बीटा बना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस वन इज आल्सो बीटा, दिस वन इज आल्सो बीटा। ये आपका यहाँ पर काफ़ी हद तक डायग्राम काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ। अब ये x प्लस h है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये x प्लस h, अपोजिट साइड्स क्या होती है, रेक्टेंगल की इक्वल होती है, तो ये भी क्या हो गया, x प्लस h आ गया। अब आप पूरा क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा इस पर कुछ मेंशन कर देते हैं। a, दिस वन इज b, c, और ये पर्टिकुलर कोई d, और ये दिस वन इज द e, और ये f, और ये लास्ट वाला पॉइंट पर्टिकुलर g मेंशन कर देते हैं, दिस वन इज द g। अब इन पॉइंट्स पर आप लोगों का पूरा क्वेश्चन चलेगा और क्वेश्चन देखते हैं पूरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो मैं सबसे छोटी चीज़ें जो पहले हैं, यहाँ पर आप टाइलर ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्रायंगल। अभी जो भी देखो मैं अब जो सारी चीज़ें ना लैंग्वेज, वो सारा लैंग्वेज क्वेश्चन पर, ये डायग्राम पर हो गया, तो अपन पहले डायग्राम को मैं फोकस करके चल रहा हूँ और उस डायग्राम से ही क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी लास्ट में आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड यानी क्लाउड का हाइट, हाइट से कहाँ, हाइट कहाँ, वाटर लेवल से अबव क्लाउड, वही हाइट। तो आपको GE पूछ रहा है कहाँ, या EG जिसको अपन बोलेंगे, या GE, ये आपसे एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड है जो ये डेरिवेशन प्रूव करना है। तो बिल्कुल प्रूव करते हैं। तो पहला लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल AFG, आप देख सकते हो AFG, और यहाँ आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है tan अल्फा, और tan अल्फा ये आप लोग लेके चलेंगे GF डिवाइड बाई AF। tan अल्फा तो ठीक है, GF कितना है x, और AF नहीं पता, तो AF अपने को कैलकुलेट करना है, AF। तो यहाँ से आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो AF कैलकुलेट कर, या इसको tan अल्फा ही चाहे तो AF ही रहने दो, इसको ऐसा कोई इशू नहीं है, या AF की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो यहाँ नीचे में इसको इधर साइड में AF क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज x अपॉन tan अल्फा। अब आप कहोगे सर AF क्यों निकाला, रीज़न अगेन मैं वापस यूज़ करता हूँ, क्या रीज़न यूज़ कर रहा हूँ वो ये मैं इक्वेशन फर्स्ट बोली। रीज़न इज दैट ट्रायंगल AFG, इस ट्रायंगल में AF और ये ट्रायंगल है ACD, इन दोनों ट्रायंगल में CD, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो AF एंड CD बोथ आर इक्वल होगा, तो दोनों इक्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ AF निकाला। नेक्स्ट वाले मतलब ट्रायंगल में आप CD निकालेंगे ताकि आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ACD लेके चल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, tan बीटा होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर दैट इज AC और बेस हो गया CD। नाउ अब आप लोग यहाँ पर कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट देखो कैसे कर रहे हैं तो समझिए। तो tan
10 बीटा। AC पता है क्या आपको? AC नहीं पता, AC नहीं पता, बट वैल्यू वाइज देखो बिल्कुल पता है, डेटा जो दे रखा है। देखो एक चीज़ देखो, AC बना AB प्लस BC से। AB देखो H है और ये X प्लस H है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे X प्लस 2H, बिकॉज H और H कितना होगा 2H और X प्लस 2H, और डिवाइड बाई CD, CD तो CD ही है, यहाँ से CD कैलकुलेट करेंगे। CD ये 10 बीटा है, B नहीं है 10 बीटा, तो CD की वैल्यू आ जाएगी X प्लस 2H डिवाइड बाई 10 बीटा, और ये आपके पास CD आपने कैलकुलेट कर लिया, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, और दोनों इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या AF और CD मैंने इनिशियल बता दिया, AF एंड CD बोथ आर इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से आप लेके चलेंगे तो आप इक्वेट करेंगे x बाई 10 अल्फा x प्लस 2h बाई 10 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x 10 बीटा और इक्वल्स टू x 10 अल्फा प्लस 2h 10 अल्फा। यहाँ से आप एक काम करें, x कॉमन ले लें इधर ट्रांसफ़र करके, तो x कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और ये रह गया 2h 10 अल्फा। x कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 2h 10 अल्फा डिवाइड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर मैं उसमें x वैल्यू आपने इजीली फाइंड आउट कर ली, x आपके पास आ गया और h ऑलरेडी है। तो अब आपका क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द GE कैलकुलेट करना, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर साइड में इस तरफ। नाउ क्या कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड विच इज GE, और GE जो बिन के बनाया दैट इज GF प्लस FE, GF विच इज X और FE विच इज H, और X का वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज 2H, दैट इज 2H 10 अल्फा एंड डिवाइड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा एंड देन प्लस H। नाउ एलसीएम ले लेंगे तो 2H 10 अल्फा प्लस H 10 बीटा माइनस H 10 अल्फा, और डिवाइड बाय आपके पास है दैट इज 10 बीटा, मैं इसको 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। नाउ 2H 10 अल्फा में से H 10 अल्फा जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा H 10 अल्फा, H 10 अल्फा माइनस H 10 बीटा, और डिवाइड बाय आपके पास रेस्पॉन्स हो गया 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ऊपर न्यूमरेटर में आप क्या करें, H कॉमन ले लें, दैट इज H सॉरी ये ऊपर प्लस है, सॉरी ये प्लस है ना, ये प्लस है, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और डिवाइड बाय आपके पास रेस्पॉन्स रह गया 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, और ये जो आपके रेस्पॉन्स आया दैट इज़ GE आ गया, और GE कैलकुलेट करना था, और यही आपका देखो फाइनल डेरिवेशन जो कि प्रूव करना था, और ये आपने हाइट ऑफ द क्लाउड कैलकुलेट कर लिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप देखें, और ये पेपर में देखो कई बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं और अच्छा वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल निफ्ट कंप्लीट हो जाता है, तो मैं समझता हूँ ऐसा आप ना करें। ये मेंशन क्या कैलकुलेट किया है, हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेग, वो जो अपन इसको वर्ड यूज़ करते हैं अबव द लेग भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसा आप उसको समझें लिख सकते हैं अबव द लेग, ये अबव द लेग है, ठीक है। चलो ये 9th क्वेश्चन आपने वाइंड अप किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ ए टावर एट अ टाइम इज 3 टाइम्स। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को आपको कई बार क्या कंफ्यूज करता है, आपकी लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। द शेडो ऑफ ए टावर एट अ टाइम इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इज शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। ये मोस्ट ऑफ पार्ट पे तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि सर क्या कह रहा है, बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन को मैं एक बार वापस पूरा प्रॉपर टुकड़ों में फ्रेम करता हूँ। टुकड़ों में अपन तोड़ेंगे ना मॉड्यूल्स बना के, तो क्वेश्चन अभी डायग्राम अभी बना देगा। तो पहले तो बोल रहा है टावर की बात कर रहा है, तो पहले टावर बना लें। एक टावर ये लो भैया, टावर आपके हमारे सामने ये रहा, दिस वन इज द टावर, ये है टावर, दिस वन इज द टावर। अब आपको ये रहा है कि शेडो ऑफ ए टावर, शेडो देखो अगर यहाँ पर अपन कोई सन मान रहे हैं, दिस वन इज द सन,
तो सन, दिस वन इज़ द सन। तो ये सन जो है वो इसका शेडो उसके अपोजिट बनता है, तो ये टावर के अपोजिट शेडो बनेगा इस तरफ। अब ये कह रहा है कि शेडो ऑफ ए टावर एट ए टाइम, किसी टाइम पर, इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इज शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री से जो एंगल बन रहा है उसकी जो लेंथ है उससे 3 टाइम्स आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जब जो आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। व्हेन यानी कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री, जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, दिस वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। अब 1 मिनट वापस सुनिए, दिस वन इज द 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको ये कुछ ऐसा कह रहा है कि इसी का मैं आगे आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच। मैं थोड़ा सा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कि एंगल शेडो ऑफ ए टावर एट ए टाइम इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इज शेडो। तो इनिशियल यहाँ की जो डिस्टेंस आप कंसिडर करें, शेडो की लेंथ कंसिडर करें, वो इनिशियल आपने एक्स मीटर कंसिडर कर ली, ये एक्स मीटर है कुछ। जब आपके 60 डिग्री है तो कितनी है, 60 डिग्री पर आपकी लेंथ अगर शेडो की लेंथ है विच इज एक्स मीटर है, कितनी शेडो की लेंथ है एक्स मीटर है। तो वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर केस जहाँ उसका 60 डिग्री जब बन रहा है, उसके केस के अलावा जब आप बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है, 3 टाइम्स बन रहा है, उसका 3 टाइम्स बन रहा है। यानी इसका अगर एक्स है तो वो जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, ये लो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, तो ये शेडो बन रही है वो 3 टाइम्स बन रही है, किसकी, इसकी 3 टाइम्स बन रही है। यानी यहाँ अगर एक्स है तो इसकी जो शेडो बन रही है, मैं एक सेकेंड, इसकी शेडो बन रही है वो 3x टाइम्स बन रही है, 3x बन रही है इसकी शेडो, ठीक है। अब वो 3x बन रही तो ये रिमेनिंग कितनी होगी, दिस वन इज दैट रिमेनिंग 2x होगी, क्योंकि अब टोटल 3x है तो ये रिमेनिंग 2x होगी। तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो वापस क्वेश्चन को पूरा मैं रीड कर रहा हूँ, पूरा वापस टुकड़ों में समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन 2 मिनट में हो जाएगा। द शेडो ऑफ ए टावर एट ए टाइम, किसी टाइम पर, इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज। तो ये जो शेडो है किसी टाइम पर, ये वाला इस टाइम इसकी बात कर रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ है जिसपे व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के केस में जो लेंथ ऑफ शेडो बन रही है उसकी 3 टाइम्स बन रही है। कितनी, 3 टाइम्स बन रही है। 3 टाइम्स बना दिया आपने, ये 3 टाइम्स बना दी। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ द लॉन्गर शेडो। लॉन्गर यानी ये जो लॉन्गर वाला, उस केस में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना। तो इनिशियल आप इसको क्या मान लिया, एंगल मान लिया, थीटा एंगल मान लिया कि कितना एंगल बना रहा है वो, इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बना रहा था। तो इसको पर्टिकुलर मेंशन करते हैं, दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी, दिस वन इज द सी, ये दिस वन इज द सी और दिस वन इज द डी। अब आप लोग इनिशियल लेके चल रहे हैं, ये टावर है वर्टिकल होता है तो वर्टिकल लेके चलिए। तो पहले लेके चल रहे हैं 10 इन ट्राइंगल, सॉरी इन ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी सी की बात करेंगे, दैट इज 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री विच इज ए बी बाई बी सी, और 10 60 डिग्री होता है √3। ए बी अपने को नहीं पता है तो ए बी को ए बी ही रखा और बी सी अपने मेंशन कर दिया बी सी, और बी सी जो दैट इज वैल्यू एक्स की, बी सी विच इज एक्स है, बी सी विच एक्स। तो यहाँ से ए बी कैलकुलेट करें। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप ट्राइंगल ए बी सी लेके चल रहे हो, ट्राइंगल ए बी डी लेके चल रहे हैं। दोनों ट्राइंगल में आप जो मेजर चीज़ देख रहे हैं वो कॉमन साइड क्या है, ए बी साइड है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी डी, बोथ इन बोथ ट्राइंगल ए बी इज कॉमन फॉर द कॉमन साइड फॉर द बोथ द ट्राइंगल। तो जो कॉमन होता है उसी को अपन कॉमन लेके, ताकि इक्वेशन में या तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए या उनको दोनों को इक्वेट कर लीजिए, ताकि आपका जो वेरिएबल है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने ए बी को इक्वेट रखा, तो ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ए बी विच इज √3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा ए बी का वैल्यू, ए बी विच इज √3x, ए बी विच इज √3x। और ये मीटर के टर्म में डेटा चल रहा है तो ठीक है, मीटर में ही रख देंगे अपन, कोई ऐसा विशेष मेंशन नहीं है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ अब आप लोग लेके चल रहे हैं सेकंड पार्ट, जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं एन ट्रायंगल ए बी और डी लेके चल रहे हैं। इन ए बी डी के अंदर tan थीटा, क्योंकि थीटा तो कैलकुलेट करना, tan थीटा, थीटा दैट इज ए बी और आपके पास है दैट इज बी डी, और tan थीटा तो पता नहीं है तो tan थीटा को tan थीटा ही रहने दीजिए। ए बी का वैल्यू आप चाहे तो नेक्स्ट वाले में रख देंगे ए बी, और बी डी आपके पास है दैट इज ये बी डी लेंथ है दैट इज 3x है। तो यहाँ आप लोग ए बी का कैलकुलेट करेंगे, ए बी विच इज़ 3x tan थीटा। ये आपका पास हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गया। दिस वन इज़ द सेकंड इक्वेशन, दिस वन इज़ द
सेकेंड इक्वेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं क्लियर कर रहा हूँ और प्लीज़ आप लोग सब ध्यान दें। अब आप लोग जब ये सेकेंड ए बी आ गया तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे और फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे। दोनों ए बी को डिनोट कर रहे हैं तो दोनों ए बी मीन्स √3x इक्वल्स टू 3x tan थीटा। अब आप लोग यहाँ से देखो एक चीज़, x से x कैंसिल कर लिया आपने तो रिमेनिंग क्या रह गया, √3 और इस 3 को आप एक काम करेंगे 3 tan थीटा एक बार तो लिख दें और 3 को डिवाइड कर लें तो √3 डिवाइड बाई 3 विच इज़ tan थीटा एंड √3 और इस 3 को दो बार √3 और √3 मेंशन कर लेंगे तो ये आपके पास आ गया tan थीटा और एक √3 से एक √3 कैंसिल कर लिया तो tan थीटा विच इज़ 1/√3 और tan थीटा में 1/√3 कहाँ होता है आप जानते हैं, वेरी सिंपल 30 डिग्री पे होता है। तो tan थीटा विच इज़ tan 30 डिग्री और थीटा आपके पास आ गया 30 डिग्री। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मैं सिंपल तो नहीं कहूँगा, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जिसमें 3 टाइम्स की ये लैंग्वेज ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी जिसमें बच्चा डेफिनेटली कंफ्यूज होता है और डायग्राम बिल्कुल सही नहीं बनता और डायग्राम नहीं बनता तो क्वेश्चन गलत डेफिनेटली होता। तो यहाँ से आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन को वाइंड अप कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर ही। देखो ये भी आपका बहुत ही शानदार और एक डरावना सा क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि ये क्या नाम है, इसको एक एक्सप्रेशन टाइप का प्रूव करने का पार्ट है ना, डेरिवेशन टाइप का पार्ट दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन लेके चलते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर अपन डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैनर में सॉल्व करते हैं। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक एरोप्लेन है वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ठीक है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो पहला तो अपन एक काम करते हैं, एक प्लेन बना रहे हैं, दिस वन इज द एक प्लेन है वर्टिकली अबव, ये दिस वन इज द एरोप्लेन, ये आपके पास मेंशन करते हैं एरोप्लेन, ठीक है। अबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द एरोप्लेन। एक बहुत ही शानदार वर्ड बोला, अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स यानी एक कुछ इधर है और एक कुछ इधर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इन दोनों को, चल एरो बने हुए तो एरो कोई दिक्कत नहीं, दोनों अपोजिट है। अब दोनों अपोजिट है तो एक के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन। अब एक वर्ड यूज किया इसने, 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ऑन द अपोजिट साइड, यानी स्टोन्स है ये, किलोमीटर स्टोन्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द एरोप्लेन। 2 स्टोन है वो दोनों अपोजिट है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का वर्ड यूज करेंगे, जैसे 12 के बाद 13 कॉन्जिक्यूटिव होता है, 13 के बाद 14 कॉन्जिक्यूटिव होता है। तो 13 के बाद 14 कॉन्जिक्यूटिव होता है मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, और ये किलोमीटर के टर्म में, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली उसने लैंग्वेज कितना दे दिया, 1 किलोमीटर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है उनके बीच में डिफरेंस 1 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का सबसे हाई ऑर्डर पार्ट है जिसको आपको इंटरप्रेट प्रॉपर मैनर में करना है। क्या कह रहा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो इट मीन्स 2 के बाद 3 आ रहा है, तो इट मीन्स उनमें डिफरेंस कितना है, ओनली 1 किलोमीटर का। किलोमीटर के टर्म में बात करें तो इसको आप कुछ कंसिडर कर लें। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था, मैं डिप्रेशन बनाता हूं और प्लीज इस क्वेश्चन को अपन डिकोड कर लिया, लैंग्वेज को अपने डायग्राम में डिकोड कर लिया और अपन देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं। दिस वन इज द अल्फा कंसिडर कर लें और दिस वन इज द बीटा कंसिडर कर लें, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण दिस वन इज द अल्फा और दिस वन इज द बीटा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इसको पर्टिकुलर वेरिएबल मेंशन कर देते, दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी, सॉरी दिस वन इज द बी, दिस वन इज द सी और दिस वन इज द डी। तो आपके पास थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। यहाँ गिवन क्या है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ गिवन, इट मीन्स यहाँ पर जो पार्ट है वो गिवन है, या इसको मैं मेंशन कर देता हूँ गिवन, गिवन सी डी विच इज़ 1 किलोमीटर। ये एक हाई ऑर्डर पार्ट था जिसको अपन एक डिकोड किया लैंग्वेज में कि ये डिकोड क्या करना है, स्टेटमेंट को क्या डिकोड करना है। वो सी डी 1 किलोमीटर दे देगा, सी डी यानी इन दोनों स्टोन के बीच की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ठीक है। ये एरोप्लेन से देख रहे हैं। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, क्योंकि हाइट से अपन जब बिलो नीचे देखते हैं ग्राउंड की ओर तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब ग्राउंड से हाइट की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो थोड़ा सा पार्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ अब शो दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, यानी ए बी आपसे पूछ रहा है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन यानी ए बी पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ए, अब इसके बाद अपन देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी और सी लेके चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में आप लेके चलेंगे tan और ये अल्फा, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज ए बी बाय द बेस विच इज बी सी। तो यहाँ पर ए बी अपने को पता नहीं और बी सी भी अपने को पता नहीं, तो tan अल्फा आपने एज इट इज इसको रखा है
बट एक चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि सी डी लेके जाना है, क्योंकि आपको गिवन को डेटा सी डी। देखो यहाँ पर आप देखो एक चीज़ ध्यान दें, ए बी दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ये ए बी सी एंड ए बी डी। बट आपको यहाँ समझने की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको हाइट ए बी कैलकुलेट जो करनी है वो तो करनी है, बट गिवन डेटा क्या है, सी डी। अपने को सी डी 1 किलोमीटर गिवन है, तो सी डी बन किससे रहा है, बी सी और बी डी से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको कैलकुलेट करना, ए बी कैलकुलेट नहीं करना। अब इस क्वेश्चन का हाई ऑर्डर पार्ट स्पेशल यही है कि अपने को यहाँ से बी सी और बी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, उसका सम 1 किलोमीटर का इक्वल कर लें, तो अल्टीमेटली आपका जो ये डेरिवेशन है वो जनरेट हो जाएगा, यानी ए बी की टर्म में आंसर आ जाएगा। ए बी अपने को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान देना। तो यहाँ से मैंने बी सी कैलकुलेट किया, विच इज़ ए बी बाई 10 अल्फ़ा। तो ये बी सी जो विच इज़ ए बी बाई 10 अल्फ़ा, अपन यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये हाईलाइट ही कहते हैं, अपन जो दिखता है वही बिकता है भैया। तो वही फॉर्मेट से फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे और अच्छी चीज़ें लिखी, मतलब आँखों को अच्छा लगता है तो वो समझने में भी जल्दी आता है, और आपकी इच्छा शक्ति भी बनती है पढ़ने की। यहाँ नहीं सर पढ़ना बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, एन ट्रायंगल ए बी और ये डी लेके चल रहे हैं। देखो दोनों 90-90 है, वर्टिकल एरोप्लेन है हाइट, तो क्वेश्चन में भी वर्टिकली अबव दे रखा था, देखो ये वर्टिकली अबव बोल रहा था ठीक है। तो इन ट्रायंगल में आप लेके चल रहे हैं, दैट इज अगेन 10 बीटा, और 10 बीटा में दैट इज ए बी बाई बी डी, और यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट करेंगे, बी डी विच इज़ ए बी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो 10 बीटा आपके पास आ गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, दिस वन इज द सेकेंड। नाउ अब अपने को एज वी नो दैट क्या जानते हैं भैया, सी डी विच इज़ 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर तो सी डी मिलकर बन रहा है, दैट इज बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी विच इज़ 1 किलोमीटर। बी सी का डेटा अपने पास है ए बी बाई 10 अल्फ़ा, और बी डी का डेटा है दैट इज़ ए बी बाई 10 बीटा, और ये 1 है। यहाँ से आप एक काम करें, ए बी कैलकुलेट कर लें, और ये दोनों का एलसीएम, चलो एक स्टेप बढ़ा देंगे, 1 बाई 10 अल्फ़ा और 1 बाई 10 बीटा, और इक्वल्स टू 1 है। नाउ ए बी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, दैट इज़ 10 अल्फ़ा 10 बीटा, 10 अल्फ़ा से 10 अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो दिस वन इज़ द 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। और एक काम करें, ए बी कैलकुलेट करना, अल्टीमेटली हाइट ऑफ द ए बी इज़ हाइट ऑफ द एरोप्लेन, तो ए बी कैलकुलेट करना है। तो ये ए बी आपके पास रहा, दैट इज़ ए बी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटा सारा उधर ट्रांसफर करेंगे, और ये डिनोमीटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा ना। तो ये रह गया 10 अल्फ़ा 10 बीटा मल्टीप्लाई में, और डिनोमीटर में अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा सम में, तो नीचे पहले मेंशन कर रहा हूँ मैं 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, प्लस में तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उसे मैटर नहीं करता है। तो एक बहुत ही शानदार ये आपका जनरेट हो गया। और ये ए बी इज़ व्हाट, ए बी इज़ द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, मेंशन कर देते हैं हाइट ऑफ द एरोप्लेन, और ये आपने प्रूव कर लिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रूव कर दिया गया ठीक है। और क्या है, 10 अल्फ़ा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, और यही आपका ऐसा रिजल्ट जनरेट कर लिया। तो इसमें मेजर था डायग्राम, और एक लैंग्वेज थी 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आपका उनका बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर की बात कर रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन कैसा है, आप क्वेश्चन को ढंग से समझिए। अ वर्टिकल टावर, क्वेश्चन, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक टावर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, एंड इट्स सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट h, यानी एक वर्टिकल टावर है ग्राउंड पर है, उसके ऊपर क्या फ्लैग स्टॉप लगा हुआ है। फ्लैग स्टॉप यानी झंडा जो होता है ना, वो झंडा का कुछ जो वुडन वाला पार्ट होता है वो लगा हुआ है, फ्लैग स्टॉप ठीक, ऑफ हाइट h मीटर, उसका मेंशन है h हाइट है उसकी। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप, यानी फ्लैग स्टॉप है उसका बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा रेस्पेक्टिव दे रखा है। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट, पूरी टावर की हाइट, जो टावर की हाइट बात करा, फ्लैग स्टॉप की नहीं, ओनली टावर की हाइट पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर विच इज, ये आपको कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट कर लेता, बड़ा डायग्राम बड़ा इजी से हो गया। तो पहले तो आप लोग एक काम करेंगे, दिस वन इज द टावर, ये भैया ये तो हो गया आपके पास टावर, और इसी के ऊपर ग्राउंड पे पर्टिकुलर कोई पॉइंट लेके चल रहे हैं, इस पॉइंट से ये अपने ज्वाइन किया, और अब आपको यहाँ पर एक फ्लैग स्टॉप बना रहे हैं, ये भैया ये फ्लैग स्टॉप है, और ये इस फ्लैग स्टॉप की हाइट आपको दे रखी है h मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है वही चीज़ अपन बना रहे हैं, स्पेशली अलग से कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और अब आपको ये कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय द फ्लैग स्टॉप हाइट ऑफ h मीटर बना दिया। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहला वर्ड यूज़ करा बॉटम,
बॉटम किसका, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लेक्स टॉप। तो पहले तो बॉटम का एंगल, ये बॉटम है भैया, तो बॉटम का ये फ्लेक्स टॉप का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ अल्फा, और यहीं से ग्राउंड के पॉइंट से फ्लेक्स टॉप का टॉप, तो ये टॉप जो कंसिडर कर रहा है वो कह रहा है बीटा एंगल है भैया ये, तो ये बीटा एंगल है, दिस वन इज द बीटा। आपको पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की, तो टावर तो ये है ना भैया, ये तो फ्लेक्स टॉप है, तो यहाँ मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, दिस वन इज द, दिस वन फ्लेक्स टॉप, दिस वन इज द टावर। तो यहाँ मेंशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन ए बी सी एंड देन डी, ए बी सी डी। और अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो आपको हाइट, टावर की हाइट कैलकुलेट करनी, तो हाइट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, एंड ट्रायंगल। अब आप लोग देखो डायग्राम तो बन गया और ये प्रूव भी आपका हो जाएगा। आपको दो ट्रायंगल देखो, दो ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, मैंने जब बताया था, जब दो ट्रायंगल बन रहे हो तो उन ट्रायंगल में आपको डिकोड क्या करना, उनके कौन से विच साइड विच इज कॉमन फॉर द बोथ द ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी, दैट इज ए बी, और ए बी डी, देखो ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल, और ए बी डी ये ट्रायंगल, जिसमें आप देख सकते हैं ए बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। तो आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ए बी डिकोड करना, पहले ए बी को इक्वेट करके, ए बी का वैल्यू जो भी ए बी को इक्वेट करके आपका कुछ ना कुछ जो मिसिंग डेटा है बी सी वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट होता है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज 10, तो बड़े वाले दैट इज छोटे वाले ट्रायंगल के दैट 10 अल्फा, तो 10 अल्फा, बीटा मत लगा देना, बीटा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का है। तो ट्रायंगल 10 अल्फा विच इज परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज बी सी बाई ए बी, तो 10 अल्फा बी सी ना पता और ए बी भी नहीं पता, तो यहाँ से अपन कैलकुलेट ए बी करेंगे, तो ये ए बी रेस्पॉन्स आ जाएगा बी सी बाई 10 अल्फा, बी सी बाई 10 अल्फा। तो ये यहाँ से आपने इक्वेशन फर्स्ट इसको मेंशन कर दिया। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड कैलकुलेट करेंगे, और इक्वेशन सेकंड क्या है देखते हैं। इन ट्रायंगल क्या है भैया, इन ट्रायंगल ए बी और डी लेके चल रहे हैं, ए बी डी लेके चलेंगे तो 10 बीटा परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर विच इज बी डी बाय द बेस विच इज ए बी, 10 बीटा, तो 10 बीटा ही रहने दीजिए, आप इससे ए बी निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए बी दैट इज बी डी बाई 10 बीटा, और बी डी दो टर्म से मिलके बन रहा है, बी डी बन रहा है, देखो बी डी बन रहा है बी सी प्लस सी डी से मिलके बन रहा है, तो ए बी विच इज बी डी मिल रहा है दैट इज बी सी प्लस सी डी डिवाइड बाई 10 बीटा, तो ए बी आपके पास एज यूजुअल है, और बी सी विच इज वी हैव टू कैलकुलेट या फाइंड आउट, और सी डी आपके पास एज ऑलरेडी गिवन है, और ये 10 बीटा। तो यहाँ से ए बी सी नहीं पता दी, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको इक्वेशन आप लोग क्या कर लें, इसको सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। ये आपका जो इक्वेशन हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आपने टर्म मेंशन कर ली, दिस वन इज द इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ आप मेंशन करेंगे फ्रॉम, क्योंकि दोनों इक्वेट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन की बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की। तो फर्स्ट और सेकंड लेके चलेंगे तो विच इज बी सी बाई 10 अल्फा, और ये बी सी प्लस एच 10 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी 10 बीटा इक्वल्स टू बी सी 10 अल्फा प्लस एच 10 अल्फा। नाउ बी सी को तो ट्रांसफ़र करेंगे तो बी सी कॉमन आ जाएगा, बी सी, और विच इज़ 10 बीटा माइनस 10 अल्फा विच इज़ एच 10 अल्फा। तो बी सी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एच 10 अल्फा और डिवाइड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यहाँ आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया बी सी विच इज़ एच 10 अल्फा और 10 बीटा माइनस, ये आपका फाइनल आंसर। और व्हाट इज़ बी सी, बी सी इज़ द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ मेंशन करेंगे हाइट ऑफ द टावर विच इज़ बी सी, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार वाइंड अप कर लिया। देखो डेरिवेशन वाले सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को, डेरिवेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल डेटा भी देके वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कैलकुलेट करा सकता है। और डेरिवेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसमें आप कोई डेटा डालो, कोई भी वेरिएबल डेटा, यानी 30 डिग्री 60 डिग्री या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं दे रहेगा तो उसमें 30 45 60 जो भी आपको एंगल यूज़ करके और पर्टिकुलर हाइट देके वो आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। तो एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है,
और बहुत ही डरावने टाइप में दिखने वाले, यानी इनसे क्वेश्चन से डर सकता है, बट अगर वैल्यू दे दे तो थोड़ा इजी भी हो सकता है। बट इसके लिए मेजर क्या है, डायग्राम बनाना, डायग्राम को डिकोड करना आना चाहिए। डायग्राम अपने लैंग्वेज से डिकोड कर लिया, डायग्राम बन गया आपका, तो आपका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ लेवल पे तो कवर हो जाएगा। फर्दर फिर आपकी जो अदर की प्रोग्रामिंग होगी कि आप उसको कैसे डील करते हैं, कैसे इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, कैसे उनको एलिमिनेट करते हैं, तो वो आप फर्दर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 12 क्वेश्चन वाइंड अप कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर लेके चल रहा हूँ 13। टोटल 16 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने 5 वाइंड अप किए थे और बाकी रिमेनिंग में वाइंड अप कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मैंने सिलेक्शन बहुत शानदार किया है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। आपको रेगुलर बहुत प्यारे अपडेट मिलने वाले हैं। अभी कमिंग डेज में आपको सीरीज मिल रही 14 डेज 14 चैप्टर, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ 14 दिन, 14 डेज 14 चैप्टर, जिसमें हर डे एक चैप्टर वाइंड अप होगा। और उस चैप्टर का मतलब है कि पूरा बोर्ड पेपर, चाहे वो 2 आवर्स का वो वीडियो हो चाहे 3 आवर्स का वीडियो, उस वीडियो में आप लोगों को पूरा चैप्टर वाइंड अप मिल जाएगा। नहीं उस वीडियो को देखो, आपके वो जितने भी मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स 7 मार्क्स 6 मार्क्स, वो वाइंड अप वहाँ से होगा। डेटा वहाँ से कहीं उस पेपर में उससे डेटा यानी उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी देके बोलूँगा। तो इसका मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर बहुत शानदार अपडेट मिलने वाले हैं अभी कमिंग डेज में। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तब तक आपको पेपर ऐसा मिलेगा कि आप कह दोगे सर मजा आ गया इसको वीडियो देखने पर, पेपर हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13। बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका इतना मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Now next, an aeroplane when flying at a height of 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी बहुत ही शानदार है। इसको डिकोड आपको डायग्राम के करना है, तो डायग्राम बनाने के लिए पहले उस लैंग्वेज को थोड़ा सा बहुत स्लो मैनर में, क्योंकि डायग्राम बन गया तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, बट पहले क्वेश्चन को लैंग्वेज से आपको डायग्राम डिकोड करना है। तो समझिए, एक एरोप्लेन है व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर, 4000 मीटर अबव द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point at the ground are। अब तुम कहोगे सर ये तो समझ ही नहीं आया। तो पहला पार्ट तो कह रहा है कि एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर। भैया एक एरोप्लेन है जो 4000 मीटर अबव उड़ रहा है, ठीक है भैया। तो बना देते पहला डायग्राम। तो ये लो भैया, ये एक एरोप्लेन है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ मैं आपको एक एरोप्लेन बना देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना देता है। ये लो भैया, एक एरोप्लेन है, यहाँ बना दिया आपने। एक एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन 1 लेके चल रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट एरोप्लेन, ये कह रहा है ग्राउंड से 4000 मीटर अबव है, 4000 मीटर अबव है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन क्या, ये मैं थोड़ा सा चाहो तो आप थोड़ा सा इसको, मेरे पास क्या है स्पेस, थोड़ा सा 4000 मीटर अबव है। अब आपको कह रहा है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव। ये वर्टिकली अबव है, ये जिस एरोप्लेन की भी बात की अभी वो वर्टिकली अबव है अनोदर एरोप्लेन। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये एरोप्लेन है, ये ग्राउंड पे। अब आप थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से समझोगे। एक एरोप्लेन है, ये 4000 मीटर अबव है, अभी अबव है। ये वर्टिकली अबव, देखो मैं लैंग्वेज वाइज रीड कर रहा हूँ। ग्राउंड एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेज वर्टिकली अबव, ये इस प्लेन की बात कर रहा। अबव अनोदर एरोप्लेन, यानी ये अबव है किससे, अनोदर एरोप्लेन से। मतलब दूसरा प्लेन उससे नीचे होगा तभी तो ये उससे अबव होगा, सीधी सी बात है। बड़ा तो इसलिए क्वेश्चन में क्या, अगर आपने प्लेन उल्टा ले लिया, ऊपर ले लिया, तो क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया भाई क्वेश्चन का। तो इसलिए क्वेश्चन का हैप्पी बर्थडे नहीं करना, क्वेश्चन को सुनना कैसे। एक एरोप्लेन है 4000 मीटर अबव है ऑलरेडी। अब ये कह रहा है कि ये वर्टिकली पास हो रहा है अबव, वर्टिकली पास हो रहा अबव मतलब ये उससे वर्टिकली दूसरे प्लेन से पास हो रहा है, और अबव यानी उससे ऊपर की तरफ पास हो रहा है। तो डेफिनेटली वो कहाँ होगा, दूसरा प्लेन नीचे होगा। आगे लैंग्वेज डिकोड, तो यही क्वेश्चन का पार्ट है, इसको समझिए। तो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, सॉरी ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनोदर एरोप्लेन। तो यहाँ दूसरा प्लेन अपन कहीं यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, ये एरोप्लेन 2,
एरोप्लेन 2, ये ही क्वेश्चन का डिकोड है। इस क्वेश्चन को डिकोड कर लिया आपका, देख लीजिए हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन खत्म हो गया है, बस खत्म, और कुछ भी नहीं। तो पहला प्लेन के साथ 4000 मीटर, यानी 4000 मीटर जो है फर्स्ट प्लेन की जो हाइट है वो फर्स्ट प्लेन की हाइट है, और सेकंड प्लेन का हाइट वो अभी अपन देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 60 डिग्री किससे होता है आप जानते हैं, ज़्यादा हाइट पर देखते हो तो 60 डिग्री, और नीचे कम हाइट पर देखते हो तो कम बनता है एंगल, ऑब्वियसली। तो ये जो पहला एरोप्लेन है वो 60 डिग्री। अब देखो कई बार आपको पता नहीं लग रहा सर, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, लैंग्वेज सब समझ नहीं आ रहा है, तो भैया पहला 60 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज करा है, तो ज़्यादा एंगल बन रहा है पहले 60, देन बन रहा है 45। तो 45 तो कम बनता है, कम यानी आप नॉर्मल देखोगे तो एंगल कम बनेगा, और ज़्यादा देखोगे ऊपर तो एंगल ज़्यादा बनेगा। तो आप पहला एरोप्लेन ऊपर की तरफ है और 4000 मीटर है, फिर वो दूसरा एरोप्लेन उससे नीचे, तभी तो एंगल बन रहा है कम, नहीं तो पहले एरोप्लेन के साथ 45 बनाता है, दूसरे के साथ रेस्पेक्टिवली में 60 लिखता। तो इसने सीक्वेंस बोली 60 और 45, तो यानी पहला 60 बन रहा है, यानी ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा नहीं ज़्यादा हाइट पे बन रहा है, तो ज़्यादा हाइट पे यानी 4000 मीटर पर वो फर्स्ट है और उससे वो बिलो है। आ गया क्वेश्चन। आपको दो अलग अलग स्टेप पे जो क्वेश्चन को डिकोड यानी डायग्राम को डिकोड करने का तरीका दिया उसने, बट आपका डायग्राम बनना चाहिए, बन गया। अब आप लोग देखिए बड़ा सिंपल सा है, पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं, सॉरी जस्ट वेट, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, दिस वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 60 डिग्री में, और ये सेकंड बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 45 डिग्री। ये क्वेश्चन अभी 2 मिनट में खत्म होने वाला है, और 13 हो गए, 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, अभी वो फटाफट हो जाएंगे। अब तो पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ये दिस वन इज द 60 डिग्री, और सेकंड बना है एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 45 डिग्री, ठीक है। चलो अब इसको पर्टिकुलर कुछ लेवल करते हैं, तो लेवलिंग ABC और ये पर्टिकुलर D, ABCD मेंशन कर दिया ना। अब अपन यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान रखना है, इस ट्राइंगल में वापस अब देखो डायग्राम जो बना है ना, इस ट्राइंगल में इन दो ट्राइंगल्स में कौन कौन सा साइड कॉमन है, इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD, दोनों ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल ABC में दैट इज 10, ये 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, तो 1045 आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय द बेस BC बाई AB, और 1045 वन होता है, एक टेबल पता होनी चाहिए, BC बाई AB, तो AB का डिस्टेंस विच इज़ जो कि BC के इक्वल है। यहाँ से अपन एक चीज़ तो पहले पता कर ली कि AB क्या है भैया, BC के इक्वल है, AB क्या है, BC के इक्वल है। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, आप इसको फर्स्ट बोल दें, सेकंड बोल दें, जो आपको सूटेबल करे वो फर्स्ट कंसिडर कर लें, ठीक है। नाउ अब लेके चल रहे हैं अपन सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AB और D, ABD की बात करेंगे, दैट इज 1060 डिग्री, 1060 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, दैट इज BD या DB जो भी आप एक कैसे हैं, BD बाई AB, और 1060 क्या है, √3, और अगेन BD बाई AB। यहाँ से आप देखेंगे दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी AB की वैल्यू निकालें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB विच इज़ BD बाई √3, AB विच इज़ BD बाई √3 आपने यहाँ मेंशन कर लिया। ये आपके पास कौन सा इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया। नाउ फर्दर आपको क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलेंगे तो AB दोनों इक्वल है, AB और AB दोनों इक्वल है। तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, BD आपके पास, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, BD का डेटा अपने पास 4000 है, तो एक काम करते हैं थोड़ा इसको और सिंपल बना लेते हैं ना, एक सेकेंड, थोड़ा और इजी बना देते हैं, स्पेस को ध्यान रखते हुए। तो अच्छा इक्वेशन फर्स्ट ये थोड़ा सा बाद में मेंशन करेंगे, पहले BD है 4000 और बाई √3, और ये रेशनलाइज कर लेते हैं, ये √3 बाई √3, तो ये आपके पास AB जो रेस्पॉन्स आ गया मेंशन कर देता हूँ मैं, ये आ गया 4000 √3 बाई 3, और ये मीटर के टर्म में डेटा, क्योंकि वो डेटा 4000 मीटर हो तो मीटर, AB आपके पास आ चुका है, दैट इज़ AB विच इज़ 4000 √3 बाई 3 मीटर। यहाँ आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है। नाउ ये आपका सेकंड इक्वेशन मान लें आप, क्योंकि ये फर्स्ट वो था तो सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों AB इक्वल है, तो यहाँ BC इक्वल्स टू 4000 √3 बाई 3,
क्योंकि ये ए बी आपके पास आ गया और ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, तो बी सी और ये ए बी दोनों इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास एक और नई चीज़ जनरेट हो गई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, वो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट द इंस्टेंट। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब आपको सी डी पूछ रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, सी डी पूछ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, बिटवीन द यानी सी डी या डी सी जो पूछ रहा है वो। तो ए बी और बी सी यानी ये 45, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा। एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो जब दोनों एंगल ये 45 तो ये भी 45 होगा, तो दोनों साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखता रहेगा, आइसोसेलेस रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया, तो दोनों ए बी और बी सी दोनों इक्वल हो गए 4000√3/3 मीटर, ये मीटर के टर्म में, ठीक है। नाउ अब आप लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो ये दैट इज डी सी कैलकुलेट करना। तो सी डी, तो सी डी क्या होगा भैया, सी डी होगा बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। बी डी आपके पास है 4000 माइनस बी सी है 4000√3/3। आप एक काम करें, 4000 आप कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया और रिमेनिंग रह गया 1 माइनस √3/3। और आप लोग 4000 और ये 3 माइनस √3/3 और ये मीटर के टर्म में डेटा है सारा। ये एक मिनट में इसको थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में लिख देता हूँ। ये 3 और ये सी डी डिनोट कर रहा है और ये मीटर है। तो ये क्वेश्चन आपका, और √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप पुट करके आप इजीली क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सी डी कैलकुलेट कर लेंगे। और गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको ऐसा ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, वापस प्रीवियस जैसा क्वेश्चन पढ़ा था ना वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही है, बट इसमें डेटा कुछ अलग पूछा गया, अलग चीज़ पूछी गई तो क्वेश्चन अलग बन गया। बट इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर 2 मिनट में वाइंड अप कर लेता हूँ, 2 मिनट में, नया नहीं है क्वेश्चन, बड़ा ईजी बनेगा। पढ़ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम h मीटर अबव ए लेक इज अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दिस। आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन अभी अपने रिफ्लेक्शन वाला तो पढ़ा था ना अभी प्रीवियस, ये रिफ्लेक्शन, देखो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है और रिफ्लेक्शन वाला अभी अपने प्रीवियस पढ़ा है। और अल्फा और बीटा लेक से अबव, और वो क्वेश्चन डायग्राम बनाया था h मीटर अबव, सब कुछ है। बट वहाँ अपन ने पूछा था क्लाउड का डिस्टेंस है वो लेक से अबव क्लाउड का डिस्टेंस पूछा था, यानी लेक से ऊपर जितना भी क्लाउड का हाइट है वो x + h कैलकुलेट किया था। बट यहाँ सिर्फ वो बोल रहा है जिस हाइट पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्लाउड को, तो वहीं से आपका वो हाइपोटेनस पूछ रहा है, वो क्लाउड का ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट, जिस पॉइंट से मैं यहाँ से किस क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मेरी स्लेंट वाली हाइट पूछना चाह रहा है, वो स्लेंट जो डायगनली हाइट होती है ना, तिरछी, राइट, वो पूछना चाह रहा है, जिसको अपन बोलेंगे हाइपोटेनस। तो यहाँ से जो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे मैं यहाँ से किसी क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये लाइन ऑफ साइट पूछ रहा है, वो लेंथ, तो लाइन ऑफ साइट तो हमेशा स्लेंट होती है, और स्लेंट होती है तो वो आपसे स्लेंट हाइट पूछना चाह रहा है, और उसका डेरिवेशन ये है। इसका मतलब डायग्राम तो वही है प्रीवियस वाला, कैलकुलेशन भी वही है और आंसर भी वही है। तो अभी अपन 2 मिनट में इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सोल्व करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम वापस नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम मैंने पहले बनाया हुआ है, क्वेश्चन वही है, तो आपकी काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन की वही पार्ट है, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ प्रीवियस वाले से, ठीक है। तो प्लीज़ समझ ले, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया। तो ये सेम क्वेश्चन, इसका मैं फोटो लेके चल रहा हूँ, सॉरी इसका कॉपी ले रहा हूँ, ये रहा, ये क्वेश्चन है, इसी का कॉपी कर रहा हूँ डायग्राम। तो क्योंकि मेजरी टाइम जो लगता है अपने को वो डायग्राम में टाइम लगता है, तो डायग्राम अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। डायग्राम कॉपी कर लिया मैंने, ताकि मेजर टाइम जो है अपना बच जाएगा, और टाइम ही बचाना अपना ऑब्जेक्टिव है। 2 क्वेश्चन और बचे, वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना करूँ। तो ये डायग्राम देखो बन गया भैया, ये आ गया डायग्राम, ठीक है। ये क्लाउड है, तो अपने को कहीं ना कहीं AG पूछ रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, AG पूछ रहा है क्वेश्चन में भैया, AG पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप प्रीवियस डेटा जो AG पूछ रहा है, यहाँ तक पहले x तो पता करना पड़ेगा, यानी यहाँ तक का जो कैलकुलेशन है वो सब कुछ प्रीवियस 1 ही है, जो अपने ये प्रीवियस कैलकुलेट किया था ना। मैं वापस वो एक बार समझा देता हूँ, यानी यहाँ से आप ये x तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। ये x कैलकुलेट करने के बाद यहाँ हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी यहाँ पर GE पूछा था, देखो GE पूछा था, बट उस लैंग्वेज में वो AG पूछ रहा है, तो वहाँ देखो चीज़ें दोनों अलग है।
तो यहाँ जो x निकाली थी ना, ये x के बाद अपने को AG कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो AG कैलकुलेट करना, तो पहले तो मैं ये सारा जो पार्ट है ना, यही कैलकुलेट एक बार वापस ये सारा कैलकुलेट करके आपको इस क्वेश्चन के साथ बता रहा हूँ। सिर्फ डायग्राम में टाइम लगता है, तो डायग्राम को मैंने कॉपी किया है। क्यों किया? क्योंकि वो पहले डायग्राम बना चुके हैं, लैंग्वेज सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा जो फाइंड आउट करना है वो कुछ डिफरेंट पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिकोड कर लिया क्वेश्चन को तो अपन ने। नाउ पहले लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल AFG यानी ये आपका, ये सबसे पहले ये वाला AFG। तो इसमें क्या लेके चल रहे हैं भैया? tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर, दैट इज GF बाई AF। यहाँ से आप लोग देखो दोनों में कॉमन AF है, तो यहाँ से AF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और GF ऑलरेडी x है तो x, और ये अल्फा को नीचे भेज दिया तो दैट इज tan अल्फा। तो tan अल्फा यानी यहाँ से AF आपने कैलकुलेट कर लिया। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। GF की वैल्यू भी पुट कर ली और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया, ठीक है। नाउ अब आते हैं अपने पास जो रिमेनिंग पार्ट है, अनदर ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ACD दैट इज ACOD, ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। और अगेन यहाँ पे tan बीटा क्या होता है? tan बीटा परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर दैट इज AC, बेस यानी विच इज CD, और tan बीटा AC इज व्हाट? H और x प्लस h, दैट इज x प्लस 2h, और CD वी हैव टू कैलकुलेट। तो CD, अब यहाँ से आपने देखा कि AF और CD दोनों इक्वल है, तो यहाँ से CD की वैल्यू निकालेंगे। CD दैट इज x प्लस 2h बाई tan बीटा बाई tan बीटा। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से। तो AF इक्वल्स टू CD, क्यों? वर्टिकल साइड, सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर AF और CD इक्वल लेके चल रहे हैं, तो AF की वैल्यू दैट इज x tan अल्फा, और ये आपके पास x प्लस 2h डिवाइड बाई tan बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x tan बीटा, और ये x tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा। आप एक काम करेंगे, x इधर लेंगे तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये कॉमन आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा विच इज़ 2h tan अल्फा, और 2h tan अल्फा आ गया। और देन फर्दर आपका पार्ट जो रिमेनिंग रह गया वो x आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ x इक्वल्स टू 2h tan अल्फा और डिवाइड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आपके पास x आ चुका है, और x विच इज़ ऑलरेडी GF या FG, जैसा भी आप कहें, राइट। नाउ अब आपका पार्ट जेहेतु आपका पास आ चुका है, x आ चुका है, x कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब आप लोगों को AG कैलकुलेट करना, तो इन ट्रायंगल AF और G अगेन आप यूज़ करेंगे। और ये देखो आप परपेंडिकुलर पता है, अपने को पता लग गया ये H और बीटा के टर्म में परपेंडिकुलर आ चुका है, तो अपने को हाइपोटेनस पूछ रहा था। देखो अगेन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, ये क्लाउड है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो A पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज अल्फा, तो AG कैलकुलेट करना। तो AG कैलकुलेट एंड परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस विच इज साइन थीटा होता है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे साइन अल्फा परपेंडिकुलर दैट इज GF बाई हाइपोटेनस दैट इज AG, और यहाँ से AG कैलकुलेट करेंगे AG, और तो GF ऑलरेडी x है, और ये डिवाइड में साइन आपके पास लग गया अल्फा। तो x की वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो x इज व्हाट? x अपने पास है 2, देखो मैं एक काम करता हूँ, 1 बाई साइन अल्फा को तो आपने साइड में मेंशन कर दिया, ये डिवाइड में 1 बाई साइन। x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x अपने पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 2h tan अल्फा डिवाइड बाई, देखो tan अल्फा है ना, उसको भी मैं क्या थोड़ा सा इजी बनाना चाह रहा हूँ। tan को मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इस वाले tan को क्या सिर्फ साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, क्योंकि ये आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, इससे, इसीलिए मैंने लिखा। और यहाँ पर आपके पास इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, tan बीटा माइनस tan अल्फा। नाउ अब आप लोग देखोगे इस वाले टर्म से ये वाली टर्म क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो रिमेनिंग जो टर्म रही वो आपके पास AG दैट इज ये, दिस वन इज द 2h, और 1 बाई कॉस बच रहा। 1 बाई कॉस होता है sec अल्फा, और डिवाइड में आपके पास है एज इट इज़ tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये AG क्या आ गया था? वो ही डेरिवेशन का पार्ट था, और ये आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। और AG इज़ व्हाट? तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम
द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। दिस वन इज द आंसर, राइट। 2h sec अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो बहुत ही शानदार 14 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। अब रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं? 2। तो दोनों क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। नाउ डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन। अब ये 15 क्वेश्चन जो अभी अपने पढ़ाना, क्वेश्चन वही है, डायग्राम भी वही है। और देखो मैं बहुत सिंपल सी बात करूंगा। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज, अब मैंने जो बताया था ना वो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन था, इसी का न्यूमेरिकल बना दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस, यानी वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का, ये वाला अभी जो रिसेंट था उसका नहीं, एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन था। क्लाउड की हाइट पूछ रहा था, सरफेस से लेक सरफेस ऑफ द लेक से लेके क्लाउड की हाइट पूछ रहा था। यानी प्रीवियस वाला डेटा जो एग्जैक्ट वो वेरिएबल की फॉर्म में था, यहाँ आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया। तो दोनों को डिकोड यानी डायग्राम बिल्कुल सेम है। तो डायग्राम अपन वापस क्या कर रहे हैं, ये देखो मैंने वैरायटी इसलिए कराई थी कि ये थोड़ा सा आप सारे टाइप्स के क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर लेंगे तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये वापस अगेन आपका जो क्वेश्चन का डायग्राम है, इसी डायग्राम को अपन ले लेते हैं। सेम डायग्राम सेम ही है, तो अपन डायग्राम को वापस में, डायग्राम पे मेहनत अपन वापस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये एज इट इज़ सब कुछ है, बट इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर अपन चेंज कर लेते हैं। तो पैरामीटर को चेंज करते हैं बिल्कुल। ये तो हाइट है, ये हाइट है 60 मीटर। क्वेश्चन जैसे बोलता जा रहा है वैसा बनाते थे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 60 मीटर अबव द लेक, तो दिस वन इज द 60 मीटर। 60 मीटर, तो ये भी क्या हो गया 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो ये 30 अल्फा ना होके कितना है, दिस वन इज द 30 डिग्री जैसा बोल रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्शन कितना है 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री बनाते हैं। दिस वन इज द 60 डिग्री और ये दिस वन इज द 60 डिग्री, ऐसा कहा। द फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो क्लाउड ऑफ सरफेस तो निकालते हैं, तो यहाँ जो ये रिस्पॉन्स रहेगा, ये रिस्पॉन्स कितना रहेगा 60 प्लस एक्स रह जाएगा। टोटल हाइट हो जाएगी 60 प्लस एक्स हो जाएगी और ये नीचे यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 60 प्लस एक्स हो जाएगी। 60 टोटल ये है, क्योंकि ये जो हाइट होगी यही हाइट टोटल होगी, क्योंकि और मैंने वर्ड यूज़ किया था, जितनी हाइट क्लाउड का अबव द वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल से अबव क्लाउड है, उतना ही नीचे यानी सेम हाइट का डिनो मतलब वाटर से बिलो रिफ्लेक्शन बनेगा, सेम हाइट का बनता है। तो आपका वाटर ये है, वाटर से अबव जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही बॉटम पे जाएगा। तो वाटर अबव है दैट इज 60 प्लस एक्स है, 60 प्लस एक्स है, तो बिलो भी गया 60 प्लस एक्स बना दिया। वाटर ये वाटर है, वाटर लेवल है, ठीक है, लेग से वाटर लेवल है तो नीचे बना दिया। अब आप ओवरऑल ट्राइंगल लेके और इस कैलकुलेशन को फटाफट से फाइंड आउट करते हैं और हाइट ऑफ द क्लाउड यानी एक्स कैलकुलेट करके टोटल हाइट ऐड कर लेंगे। तो फटाफट से लेके चलते हैं। एन ट्राइंगल AFG 10-30 डिग्री और 10-30 होता परपेंडिकुलर बाय द बेस, दैट इज GF बाय द बेस विच इज AF 10-30 1/√3 और GF 1/√3। GF अपने पास x है और AF कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AF अब यहाँ से आ जाएगा, तो AF विच इज़ x या √3x, ये आपके पास AF आ चुका है, राइट। AF आ चुका है। दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लेके चल रहे हैं एन ट्राइंगल ACD लेके चल रहे हैं, दैट इज 10-60 डिग्री परपेंडिकुलर दैट इज AC बाय बेस विच इज CD 10-60 √3 AC दैट इज 60 प्लस 60 यानी 120 प्लस एक्स। देखो टोटल हाइट होगी 60 और 60 प्लस एक्स, तो 60 120 प्लस एक्स और डिवाइड बाई CD अपने को नहीं पता तो CD को CD रखा, ठीक है। अब आपको CD कैलकुलेट करना, तो ये CD इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3 और ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, दिस वन इज द इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में आप चेक करते हैं कि AF इक्वल्स टू CD दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो लेके चलते हैं इक्वल है। तो AF का वैल्यू है √3x और ये है 120 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3x
और ये आ जाएगा 120 प्लस एक्स, एक्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 120 और ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 120 और 2x 120 आ गया तो x इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 120/2, तो यहाँ से 2 से 120 ये 60 आ गया, 60 आ गया तो x इक्वल्स टू 60 और ये किस में x मीटर में है, तो x आपने मीटर में कैलकुलेट कर लिया 60 मीटर और x आ गया तो क्लाउड की हाइट आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सो GE क्या होगा, GF प्लस FE या EFA की बात है, तो GF कितना आ गया 60 मीटर और ये EF ऑलरेडी 60 दे रखा है तो 60 120 मीटर और ये GE आ चुका है और GE विच इज़ व्हाट, G इज़ द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, राइट। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है। सो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, ये आपने कैलकुलेट कर ली। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन भी अपन ने बहुत अच्छे से वाइंड अप कर लिया, देख रहे हो आप, बहुत अच्छे से करा दिया ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, लास्ट आज के वीडियो का है जो क्वेश्चन है वो 16 क्वेश्चन है और आप देख सकते हो बड़े सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन ने वाइंड अप किया है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो प्लीज़ मैं फिर रिपीट करूँगा, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अगेन क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। The angle of elevation of the top of a hill at the foot of the tower is 60 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree। यानी एक तो वर्ड हिल आ रहा है और एक टावर आ रहा है, तो दोनों डायग्राम अपन पहले टावर और हिल दोनों बना लेते हैं ग्राउंड पर। दिस वन इज़ द टावर, लो भैया ये टावर बना दिया और ये हिल बना दी। हिल यूजुअली अपन समझते हैं कि थोड़ा हाइट पर होता है, बना दो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं सर मैं तो नहीं जानता, खेल तो छोटी होती है तो उसका हिसाब से बना लो, मैटर नहीं करता, ठीक है। ये अपने टावर और दिस वन मेंशन कर देता हूँ, ये टावर और ये हिल, राइट। ये थोड़ा टावर अगर प्रॉपर नहीं लिखा था मैं प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ, ये टावर। अब आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कही वो क्वेश्चन पढ़ देता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये टावर का टॉप है, ये टावर का फुट है, ये हिल का टॉप है और ये हिल का फुट है। ये थोड़े से लैंग्वेज को अपने को थोड़ा प्रॉपर इंटरप्रेट करना है ताकि क्वेश्चन आपका प्रॉपर हो जाए, ठीक है। लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से और किस कहाँ तक, टॉप ऑफ द हिल तक, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है भैया। मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, जैसा पहली लाइन पढ़ी मैंने डायग्राम बना दिया। फिर कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर ये रहा टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, फुट ऑफ द हिल ये रहा, ये लो भाई ज्वाइन कर लो ये वाला, और कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। दिस वन इज द 30 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, लो भैया टावर का डेटा भी अपने को दे दिया है 50 मीटर, ये टावर 50 मीटर हाई बहु है भैया। देन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट पूछ रहा है तो बड़ा देखिए, तो डायग्राम बन गया अपने पास। तो ए बी और ये सी और ये डी, दोनों ट्राइंगल में BC कॉमन आ रहा है। देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, दोनों में BC कॉमन आ रहा है और BC साइड को कॉमन लेके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खत्म बात, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो इन ट्राइंगल ABC दैट इज 30 डिग्री, 1030 होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर विच इज AB, बेस विच इज BC, 1030 1/√3, AB पता है 50 मीटर और BC वी हैव टू फाइंड, तो BC तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू 50√3 और मीटर, ये 50√3 दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, BC आ चुका है अपने पास, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन सेकंड आपका, सेकंड ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। इन ट्राइंगल BCD लेके चल रहे हैं, अगेन 1060 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर विच इज DC, बेस विच इज BC, 1060√3, DC पता नहीं है भैया, DC वी हैव टू फाइंड आउट, और BC अपन कैलकुलेट कर लिया, पर BC की टर्म में अपन क्योंकि दोनों का BC कॉमन लेंगे तो BC निकाल ले, फाइंड आउट कर लें, तो BC आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो डेट इज DC/√3, तो BC भी कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ DC की टर्म में, ये अपना इक्वेशन 2 हो गया। और फाइंड आउट करना है अपने को क्या फाइंड आउट, DC फाइंड आउट करना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेके चल रहे हैं, दोनों BC इक्वेट करें तो आपके पास आ गया 50√3 विच इज़
DC बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC आ जाएगा 50√3 इंटू √3, √3 3 होता है, 50 इंटू 3, 5 3 जा, ये 150 मीटर आ गया, दैट इज़ DC आ गया। तो DC यानी हाइट ऑफ द हिल विच इज़ 150 मीटर। ये अपने पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो मेंशन कर देते हैं। सो हाइट ऑफ द हिल विच इज़ DC, और DC है 150 मीटर। ये आपका क्वेश्चन देख लो, पूरा वीडियो टोटल आज की वीडियो में 11 क्वेश्चंस थे, प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चन थे, टोटल 16 क्वेश्चंस हो गए। सारे क्वेश्चन प्रॉपर मैनर में मैंने प्रूव करवाए हैं, और मैं समझता हूँ इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा अगर आप ढंग से देखेंगे और बिल्कुल कलरफुल और प्रॉपर डिटेल मैनर में, बिल्कुल डायग्रामेटिकली आपको जहाँ मुझे समझाना था वहाँ मैंने समझाया, जहाँ मुझे सॉल्व करना था वहाँ समझाया, जहाँ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन थे वहाँ डेरिवेशन समझाएं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, प्लीज़ जितने मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और सबसे, क्योंकि मेरा जो थंबनेल है इस वीडियो में, आप चैनल का वो देखोगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यानी पढ़ोगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ोगा मतलब मार्क्स अच्छे आएंगे, और मार्क्स अच्छे आएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कमिंग में 4th चैप्टर का मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूं, बहुत ही शानदार, बेसिक और स्टैंडर्ड के सेपरेट, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब के पहले तो सारे बेसिक और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस 4 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लाऊंगा। फर्दर आपको बहुत ही शानदार नियर अबाउट मोर देन 50 क्वेश्चंस बहुत शानदार एक्स्ट्रा वो और करा दूंगा, मतलब आपको 150 अबव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मोर देन 150 क्वेश्चंस आपको इस 4 चैप्टर के मिल जाएंगे। और 4 चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 150, अरे भैया मोर देन 150 क्वेश्चंस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, और मैं करवाऊंगा। तो प्लीज़ अभी नेक्स्ट आ रहा है, तो प्लीज़ आप बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, बाय।